इंसान अपनी जिंदगी को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर जाने कितने प्लान्स बनाता है, अपने आने वाले कल के लिए मेहनत करता है, हर वक्त बस इसी फिक्र में घुलता रहता है कि कल क्या होगा। और इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि वो बचपन से यही सुनता आया है कि कल का कोई भरोसा नहीं है। पंडित जी यही सब सोचते हुए चले जा रहे थे कि पीछे से किसी ने उन्हें आवाज दी। सुबह के इस वक्त जब पंडित जी पार्क में मॉर्निंग वॉक करते हैं तब बहुत कम लोग यहां होते हैं। पंडित जी ने मुड़कर देखा तो उनकी कॉलोनी के ही जय नारायण जी थे। पंडित जी उन्हें अचानक देखकर खुश हो गए। अरे आप आज इतनी सुबह यहां कैसे? पंडित जी ने जय नारायण जी से हाथ मिलाते हुए पूछा। एक्चुअली जय नारायण जी को पंडित जी तो क्या कभी किसी ने वॉक करते नहीं देखा था। वे तो पार्क में भी नहीं आते थे, इसीलिए पंडित जी को इतनी हैरानी हुई। जय नारायण जी हंसते हुए बोले, अरे डॉक्टर ने कहा है कि रोज सुबह शाम वॉक पर ना गए तो दुनिया से वॉकआउट करते देर नहीं लगेगी। ये सुनकर पंडित जी भी हंसने लगे। जय नारायण जी किसी बड़ी फार्मा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब किया करते थे। कुछ साल पहले ही रिटायर हुए थे। दोनों मिलकर 2 कदम ही आगे चले होंगे कि जय नारायण जी के फोन पर एक कॉल आया। कॉल उनके घर से था। उस कॉल को सुनकर वो बेचारे गिरते गिरते बचे। पंडित जी ने किसी तरह उन्हें संभाला और पास की बेंच पर बिठाया। उनसे पूछा कि क्या हुआ, घर में सब ठीक है? वो बेचारे बस इतना ही बोल पाए कि उनकी जिंदगी भर की कमाई लुट गई और फिर बेहोश होकर बेंच पर ही लुढ़क गए। पंडित जी ने आसपास वॉक कर रहे लोगों को मदद के लिए बुलाया, फिर किसी को जय नारायण जी के घर भेजा और इधर एम्बुलेंस को कॉल किया। पास ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, इसीलिए एम्बुलेंस जल्दी आ गई। जय नारायण जी को हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत लो चला गया था। अगर उन्हें सही समय पर यहां न लाया जाता तो बड़ी मुश्किल हो सकती थी। कुछ देर बाद जय नारायण जी होश में आए। पंडित जी उनके पास ही बैठे थे। जय नारायण जी की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़े दुख में है। तब तक जय नारायण जी का बेटा शुभम भी आ गया था। बेचारा बहुत घबराया हुआ था। पंडित जी ने उसे सब कुछ बताया और समझाया कि जय नारायण जी अब स्टेबल हैं। फिर पंडित जी ने शुभम से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि कॉल पर बात करते ही जय नारायण जी की तबीयत इतनी खराब हो गई। तब शुभम ने बताया कि आज सुबह उनके घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई है। घर में कई सालों से रह रहा नौकर हरी गायब है और उसके फादर की जिंदगी भर की जमा पूंजी, उसकी मदर की ज्वेलरी वगैरह सब कुछ लेकर चला गया है। यही सुनकर जय नारायण जी को शॉक लग गया था और वो बेहोश हो गए थे। पंडित जी को यह जानकर बहुत दुख हुआ। शुभम ने उन्हें बताया कि उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी है। हरी उनके साथ पिछले 7 साल से रह रहा था। उस पर कभी भी उन्हें कोई शक नहीं हुआ। उसने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं कि उस पर कोई शक किया जा सके। और अब जब किया तो उन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है। पंडित जी ने शुभम को सांत्वना दी और फिर वे घर को लौट आए। डॉक्टर्स ने कहा था कि कुछ घंटों के ऑब्जर्वेशन के बाद जय नारायण जी को घर भेज देंगे। इस सब में बहुत देर हो चुकी थी। पंडित जी ने सोचा कि सरला जी को चिंता हो रही होगी, क्योंकि पंडित जी फोन लेकर नहीं निकले थे और सरला जी को पता नहीं होगा कि वे जय नारायण जी के साथ हॉस्पिटल आए हैं। वाकई सरला जी परेशान हो गई थी, क्योंकि पंडित जी को वॉक से लौटने में कभी इतनी देर नहीं हुई। जब उन्होंने घर पहुंचकर जय नारायण जी के बारे में बताया तो सरला जी को भी उनके लिए बड़ा बुरा लगा। अगले दिन सरला जी और पंडित जी जय नारायण जी से मिलने उनके घर गए। हालचाल पूछने के बाद उन्होंने शुभम से पूछा कि चोरी के रिगार्डिंग पुलिस की तरफ से कोई कॉल आया। शुभम ने बताया कि पुलिस तो उल्टा उन्हें ही दोष दे रही है कि उन्होंने हरी का पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवा रखा था। जय नारायण जी बोले कि हरी उनके यहां माली के तौर पर काम मांगने आया था। कुछ वक्त तक वो माली का काम करता रहा। मेहनती और अच्छे नेचर का था, इसलिए हमने उससे पूछा कि अगर वो परमानेंटली काम करना चाह रहा है तो हमारे घर पर कर सकता है। और हरी ने ये बात खुशी खुशी मान ली थी। फिर धीरे धीरे वो फैमिली का मेंबर बन गया था। हमने कभी उसे किसी बात में खुद से अलग नहीं समझा। जो हमने खाया उसे भी खिलाया। उसके कपड़ों से लेकर उसके छोटे मोटे इलाज तक सब हमने खुशी से किया। वो हमारे बारे में सब कुछ जानता था। उसे पता था कि मैं पैसे और ज्वेलरी कहां रखता हूं। उसने बहुत पेशेंस के साथ सही समय का इंतजार किया और मौका देखकर सब चुरा कर भाग लिया। जय नारायण जी ये बताते हुए रो पड़े थे। उन्होंने सारी जिंदगी एक एक पैसा जोड़ने में गुजार दी थी। छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करके, बच्चों का मन मार के थोड़े में गुजारा किया ताकि आने वाले वक्त के लिए कुछ बचा सकें। अभी तो बेटे की शादी भी नहीं की है। अपनी सेहत का भी कुछ भरोसा नहीं कि कब साथ छोड़ दे। उसके लिए भी पैसे चाहिए। अब आगे क्या होगा? पंडित जी जय नारायण जी के मन की हालत समझते थे। उन्होंने जिंदगी भर कभी किसी पल को भरपूर नहीं जिया कि अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें, और आज उनके पास न पास्ट की अच्छी मेमोरीज हैं न फ्यूचर की कोई सिक्योरिटी।
पंडित जी ने जय नारायण जी को बहुत समझाया कि जो हो गया उसके लिए अब दुख करके कोई फायदा नहीं है। हम लोग फ्यूचर की फिक्र में अपना प्रेजेंट भी खराब कर देते हैं। जो हुआ नहीं उसके लिए सोच सोचकर जो हो रहा है उसे भरपूर तरीके से नहीं जीते, और फिर एकदम से वो हो जाता है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि हमें हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए। भगवान ने कैसे अपने आप को, शरीर और मन को हेल्दी रखना है ये भी बताया है। उन्होंने जय नारायण जी को श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक सुनाया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो इंसान अपने खाने, सोने और काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वो इंसान योगाभ्यास की मदद से सारे भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इंसान को सिर्फ अपनी रोज की लाइफस्टाइल अच्छे से मैनेज करनी है। रोज सही टाइम पर सोना, सही टाइम पर जागना, योग करना, अगर ये सब एक रूल की तरह फॉलो किया जाए तो इंसान बहुत सारी परेशानियों से बच सकता है। इसके अलावा फ्यूचर की फिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। जो है वो प्रेजेंट में है। जय नारायण जी को पंडित जी की बातों से थोड़ा सहारा मिला। उन्होंने सोचा कि जो बीत गया सो बीत गया, अब उसके बारे में सोचकर अपनी हेल्थ और घर का माहौल खराब करने का कोई तुक नहीं है। शुभम ने पंडित जी से रिक्वेस्ट की कि अगर 1-2 दिन तक थोड़ी देर ही सही पंडित जी उनके फादर से मिलने आ सकें तो उनकी हेल्थ जल्दी ठीक होगी। पंडित जी को इस बात से भला क्या परेशानी हो सकती थी। उसके बाद सरला जी और पंडित जी लौटकर अपने घर आ गए। लौटते हुए पंडित जी सरला जी को यही बता रहे थे कि कल सुबह जब पार्क में जय नारायण जी उन्हें मिले तब उससे पहले वे यही सोच रहे थे कि इंसान फ्यूचर की इतनी फिक्र करता ही क्यों है। और देखो, तभी जय नारायण जी के रूप में उन्हें एक एग्जाम्पल भी मिल गया। सरला जी ने भी पंडित जी की बात से सहमति जताई। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सही वक्त पर सही समझ देने की प्रार्थना की।